पॉलिटिक्स किसी बच्चे का खेल नहीं है। आमतौर पर लगता है कि बस पब्लिक का सपोर्ट मिल जाए तो राजनीति में आपको चमक ऐसे ही मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कदम कदम पर कांटे मिलेंगे, चाणक्य जैसी रणनीति बनानी होगी, अपनों से भी कई बार धोखे मिलेंगे। इन सबसे पार पा लिया तो कहीं जाकर राजनीति में उस मुकाम तक पहुंच सकेंगे। वो भी कब तक बरकरार रहे, कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही कांटों से घिरे हैं बिहार के नामी राजनीतिक घराने के वारिस और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बिहारी नहीं, देश में ज्यादातर लोगों का यह मानना होगा कि नीतीश के बाद तेजस्वी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। भाई, ये कहना कुछ हद तक गलत भी नहीं है। तेजस्वी यादव लालू यादव जैसे दिग्गज नेता के बेटे होने के साथ साथ अनुभवी है। डिप्टी सीएम बनते उन्होंने जिस तरह से बिहार में करीब 5 लाख नौकरी निकाली थी, उसकी भी तारीफ तो होती ही है। इसके अलावा वो युवा नेता है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन शिक्षा पर बात जरूर करते हैं। बिहार में उनकी जन नेता की छवि तो बन गई है, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने भी कांटे कम नहीं है। सबसे बड़ा कांटा तो उनके लिए प्रशांत किशोर बन रहे हैं। बिहार की जनता के लिए प्रशांत किशोर का नाम अब अनजाना नहीं रहा। 2014 में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने में जिस सियासी रणनीतिकार की भूमिका अहम मानी जाती रही है, वो प्रशांत किशोर ही है। 2 साल से पीके बिहार में यात्रा कर रहे हैं, जिसे जन स्वराज यात्रा नाम दिया गया है। इसी नाम से पार्टी भी बन चुकी है। करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा वे कर चुके हैं। एक एक पंचायत में कई दिनों तक कैंप लगा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और संगठन खड़ा कर रहे हैं। एक विधान पार्षद और बिहार के बहुचर्चित रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एक निर्दलीय की जीत में भी पीके का साथ माना जा रहा है। ये सब अभी हो रहा है, तो पार्टी की विधिवत लॉन्चिंग के बाद क्या होगा? तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 6 जुलाई 2024 को एक पत्र जारी किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उन्होंने लिखा था कि आरजेडी कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की सभाओं में जा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू भी हो गई है। आरजेडी ने भागलपुर में पार्टी की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष आशा जायसवाल सहित 5 को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। आरजेडी की जांच में पता चला है कि जन स्वराज की बैठक के दौरान आरजेडी के स्थानीय नेताओं ने सदस्यता ले ली है। उधर पीके का कहना है कि महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी की लॉन्चिंग होगी। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में भी वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुस्लिम बिहार की आबादी का 17% है, यादवों से 3% ज्यादा, लेकिन उनके पास पूरे बिहार का कोई भी नेता नहीं है। मुसलमानों के लिए उनका संदेश इसी तर्ज पर है। हाल ही में किशनगंज में एक सभा में उन्होंने घोषणा की कि जन स्वराज पार्टी 2025 के विधानसभा चुनावों में 75 मुसलमानों को मैदान में उतारेगी। मतलब साफ है कि बिहार विधानसभा की कुल 243 में 75 सीटों पर वो मुसलमान तो दलित पिछड़ों को सर्वाधिक सीटों पर उम्मीदवार बनाएंगे। ऐसा हुआ तो आरजेडी के MY समीकरण का क्या हश्र होगा? 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को शानदार जीत दिलवाने के बाद प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि वो अब चुनावी रणनीतिकार का काम नहीं करेंगे। उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 में औपचारिक रूप से राजनीति में आने से पहले पूरे बिहार में यात्रा निकालने का भी ऐलान किया था। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने जन स्वराज की स्थापना की, पश्चिमी चंपारण से अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने 5000 किलोमीटर की यात्रा करने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने 14 जिले पैदल यात्रा के जरिए, जबकि 10 जिले कार से यात्रा करके कवर किए। प्रशांत किशोर से सबसे ज्यादा खतरा नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव को ही है। इसीलिए विपक्ष के कई नेता पीके को बीजेपी की बी टीम भी कई बार कह देते हैं। हालांकि पीके नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव, सबको घेरने का काम करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनके ज्यादातर भाषणों में नीतीश या फिर तेजस्वी यादव का नाम सबसे ज्यादा सुनाई पड़ता है। नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री है तो उनका नाम समझ आता है, लेकिन तेजस्वी को घेरने का मकसद क्या है? ये तो हो गई पीके की बात। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की राह में और भी कांटे हैं। वो ईडी सीबीआई हो, नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान की राजनीति में एंट्री कैसी भी हो, अपने
सभी 5 उम्मीदवारों को संसद तक पहुंचाने का श्रेय उन्हें जाता है। उनका धैर्य उनके काम आया। नरेंद्र मोदी के प्रति अकूल निष्ठा और असीमित धैर्य दिखाने का सुफल भी चिराग को मिल गया है। अब वो मोदी के सहयोगी मंत्री बन गए हैं। हालांकि वे भी अनुभव और ओहदे में नीतीश से नीचे ही माने जाएंगे, फिर भी बिहार में उनका एक भी विधायक नहीं है। इसके लिए चिराग ने जमीन भी तैयार कर ली है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि राज्य में चिराग पासवान ने अपनी जमीन कैसी तैयार की है, लेकिन वो तेजस्वी यादव के लिए एक तरीके से खतरा जरूर है। अब बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश के पाला बदल के अतीत को देखकर तेजस्वी यादव अगर निश्चित होंगे तो ये उनका भ्रम है। अपने लिए ही नीतीश इधर उधर होते रहे हैं, किसी चैरिटी के मिजाज से नहीं। तेजस्वी को लगता होगा कि नीतीश कुमार लालू के साथ मौके बेमौके छोटे बड़े भाई की भूमिका में होते ही रहे हैं, साल 2015 हो या 2022 का साल। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर नीतीश अब शायद ही कूद फांद करें। ऐसा हुआ तो ये तेजस्वी के लिए नुकसानदायक होगा। 2 बार बिहार का डिप्टी मुख्यमंत्री और विधायक रहने से ओहदे में प्रशांत किशोर से वो बहुत आगे हैं, लेकिन वे इन 3 बड़े खतरे के प्रति अलर्ट ना रहे तो मुख्यमंत्री बने रहने का सपना शायद ही उनका साकार हो पाएगा। और ये 3 बड़े खतरे कौन से हैं? एक है नीतीश कुमार, दूसरे है प्रशांत किशोर जो कि इस वक्त तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर सामने हैं, और तीसरे है चिराग पासवान जो भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकते हैं। और इसके अलावा ईडी सीबीआई तो है ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।